गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और इस समय मैं डिफेंस कॉलोनी में हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लोक अदालत। जैसे लोक अदालत में क्या होता है कि जो बहुत सारे पुराने केसेस होते हैं, पेंडिंग पड़े होते हैं और काफ़ी दिन से चल रहे होते हैं, लेकिन क्या नाम है, निपटारा नहीं हो पाता है। तो आप अर्ज़ी लगा सकते हैं लोक अदालत में केस जाने के लिए, और आपके केस की सुनवाई जल्दी होती है। और इसका गठन की बात करें तो विधिक जो इसका अधिनियम के मतलब जो बनाया गया था, इसका गठन आपने मुंशी प्रेमचंद की एक लेखनी देखी होगी या सुनी होगी, परमेश्वर। उसी के बेस पर लोक अदालत का निर्माण हुआ था। और इसमें जैसे वही केसेस जाते हैं जो समझौता योग्य होते हैं, वो केसेस नहीं जाते हैं जो समझौता योग्य ना हो। जैसे 307 का एक केस था, महाराष्ट्र सरकार का था, महाराष्ट्र स्टेट का। उसमें क्या होता है, जो आरोपी होता है, अभियुक्त होता है, उसको 307 क्या मतलब सज़ा के तहत ट्रायल चल रहा होता है। बट क्या होता है उसमें, उसको लोक अदालत में इसलिए भेज देते हैं और समझौता के योग, क्योंकि वो 20 साल पुराना केसेस होता है और क्या नाम है 20 साल से ज़्यादा हो जाता है। जो इसमें आरोपी होता है वो कृषक होता है, और तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसमें भी समझौता किया जा सकता है। और इसके अलावा लोक अदालत में इसके अलावा जो आपका NI एक्ट 138 का जो केस होते हैं उस पर भी अगर समझौता योग्य है, किसी का अदर कोर्ट में चल रहा है, तो उसको भी एप्लीकेशन डाल कर उसको लोक अदालत में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर उस पर समझौता हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर वो उस मैटर को सीधे फिर उसी जिस कोर्ट से आया होता है उसी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो लोक अदालत के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और इसमें केसेस भी जल्दी सुनवाई होती है और ख़त्म निपटारा भी जल्दी होता है, उसको ख़त्म भी जल्दी किया जाता है। लंबे समय तक इसको नहीं चलाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे कि जो केस काफ़ी समय से लंबित होते हैं उनको निपटारा, क्योंकि क्या कहते हैं, केस की सुनवाई में ज़्यादा लेट होना, ठीक है, ज़्यादा लेट होता रहता है। यहाँ तक जो पहले की पुरानी धारणा है, क्या होता है, केसेस चलते रहते हैं और काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता लोगों को। तो जो न्याय के प्रति विश्वास होता है वो ख़त्म हो जाता है। इन चीज़ों को जीवित रखने के लिए ही लोक अदालत या फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हुआ या गठन किया गया है, आप कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे कि बंदे ख़त्म हो जाते हैं, 20 साल 25 साल केसेस चलते रहते हैं, तो उनको अगर वो समझौता योग्य होते हैं तो लोक अदालत या फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र करके उसको निपटारा किया जाता है। कम से कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उससे कम समय में समझौता योग्य है तो आप भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और इसमें बहुत सारे, जैसे अगर हम गठन की बात करें तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में इनका गठन किया गया था। और सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 19(2) में, ठीक है, अधिनियम की सेक्शन 2। अगर हम लोक अदालत के गठन की बात करते हैं तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 19(2) में इसके गठन के बारे में व्याख्या की गई है। और 19(5) में इनके अधिकारिता की व्याख्या की गई है कि इनके क्या अधिकार हैं। और क्या नाम है, अधिनियम की धारा 22 में इनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जज होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं या ऑन ड्यूटी जज होते हैं, वो इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे जो कला में माहिर हैं, संस्कृत में, पत्रकारिता में, तो उनको भी अपॉइंटमेंट किया जाता है, यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान देने वाली बात है। और ये इनकी शक्तियाँ के बारे में जैसे बता चुका हूँ, इनको काफ़ी ज़्यादा पावर मिलता है, जो अदर कोर्ट को मिलता है उनको भी मिलता है। बट ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें वही केसेस के निपटारे होते हैं जो समझौता योग्य होते हैं। उन केसेस पे विचार नहीं किया जाता जो समझौता योग्य नहीं है। ऐसी रही वीडियो, आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और अगर कोई गलती हो गई या आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करना, उस पर दोबारा विचार किया जाएगा। जय हिंद।